भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड अष्टादशो अध्याय शंख चूर्ण की युद्ध यात्रा। भगवान शिव और शंख चूर्ण का परस्पर संवाद। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। श्री नारायण उवाचो श्रीकृष्णं मनसा ध्यात्वा राजा कृष्णपरायणः ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्थाय पुष्पतल्पान् मनोहरातो रात्रिवासः परित्यज्य स्नात्वा मंगलवारिणा धौते चावाससी धृत्वा कृत्वा तिलकमुज्ज्वलम् चकाराचिन्नमाकाशो वस्यामभीष्टगुरुवन्दनम् दध्याजम् मधुलाजाश्च सोपपश्यद्वस्तु मङ्गलम् रत्नश्रेष्ठं मणिश्रेष्ठं वस्त्रश्रेष्ठं च काञ्चनं ब्राह्मणेभ्यो ददौ भक्त्या यथा नित्यं च नारदो अमूल्यरत्नं यत्किञ्चिन् मुक्तामणिक्यहीरकं ददौ विप्राय गुरुवे यात्रा मङ्गलहेतवे गजरत्नं चाश्वरत्नं धेनुरत्नं मनोहरं ददौ सर्वं दरिद्राय विप्रार्थं मङ्गलाय च कोशागार सहस्त्रं च नगराणां त्रिलक्षकं ग्रामाणां शतकोटिं च ब्राह्मणेभ्यो ददौ मुदा प्रजानुचर संगम चाकोशौघं वाहनादिकं स्वयं सन्नाहयुक्तश्च धनुष्पाणिर्बभूवः भृत्यद्वारा क्रमेणैव सा चक्रे सैन्यसञ्चयम् अश्वानां च त्रिलक्षेणो पञ्चलक्षेण हस्तिनामो रथानामो युतेनैव धानुषकाणां त्रिकोटिभिश्चार्मिणां च शूलिनां च त्रिकोटिभिः कृता सेना परिमिता दानवेन्द्रेण नारदो तस्यां सेनापतिश्चैको युद्धशास्त्रो विशारदः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। महारथः सा विज्ञेयो रथिनां प्रवरो रणे त्रिलक्षाक्षौहिणी सेनापतिं कृत्वा नराधिपः त्रिंशदक्षौहिणी वाद्य भाण्डौघं चकार सः बहिर्बभूवो शिवीरान् मनसा श्रीहरिं स्मरन् रत्नेन्द्र सारखचितं विमानं द्वारुरोह सः अगुरुर्वरगुरून् पुरस्कृत्य प्रययौ साङ्क्रान्तिकम् पुष्पभद्रा नदी तीरे यत्राक्षयवटः शुभः सिद्धाश्रमं च सिद्धानां सिद्धिक्षेत्रं च नामतः कपिलस्य तपः स्थानं पुण्यक्षेत्रं च भारते पश्चिमोदधि पूर्वे च मालयस्य च पश्चिमे श्रीशैलोत्तरभागे च गन्धमादन दक्षिणे पञ्चयोजन विस्तीर्णा दैर्घ्ये शतगुणा तथा शाश्वती जलपूर्णा च पुष्पभद्रा नदी शुभा। ओम नमः शिवाय। लवणोदप्रियः भार्या शाश्वसौभाग्य संयुता लवणोदप्रियः भार्या शाश्वत सौभाग्य संयुता शुद्ध स्फटिक संकासा भारते चासु पुण्यदा शरावती मिश्रिता च निर्गता सा हिमालयात् गोमन्तं वामतः कृत्वा प्रविष्टा पश्चिमोदधौ तत्र गत्वा शङ्खचूडो सुलोके चन्द्रशेखरं वटमूले समासीनं सूर्यकोटिसमप्रभम् कृत्वा योगासने स्थित्वा मुद्रायुक्तं च सस्मितं शुद्ध स्फटिक संकाशं ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा
त्रिशूलपट्टिसधरं व्याघ्रचर्माम्बरम्बरं तप्तकाञ्चनवर्णाभं जटाजालं चाबिभ्रतं त्रिनेत्रं पञ्चवक्त्रं च नागयज्ञोपवीतिनं मृत्युञ्जयं कालमृत्युं विश्वमृत्युं करं परम् भक्तमृत्युहरं शान्तं गौरीकान्तं मनोरमं तपसां फलदातारं दातारं सर्वसम्पदाम् आशुतोषं प्रसन्नास्यं भक्तानुग्रहकारकं विश्वनाथं विश्वरूपं विश्वबीजं च विश्वजं विश्वम्भरं विश्वम्बरं विश्वसंहारकारणं कारणं कारणानां च नरकारणवतारिणं ज्ञानप्रदं ज्ञान बीजं ज्ञानानन्दं सनातनम् अवरुह्य विमानाच्च तं दृष्ट्वा दानवेश्वरः सर्वैः सार्धं भक्तियुक्तः शिरसा प्रणनाम सः वामतो भद्रकाली च स्कन्दं तत्पुरतः स्थितम् आशिषं च ददौ तस्मै काली स्कन्दश्च शङ्करः उत्तस्थुरदानवं दृष्ट्वा सर्वे नन्दीश्वरादयः परस्परं च सम्भाषां ते चक्रुस्तत्र साम्प्रतं राजा कृत्वा च सम्भाषामुवासो शिवसन्निधौ प्रसन्नात्मा महादेवो भगवास्तमुवाचः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः श्री महादेव उवाचो विधाता जगतां ब्रह्मा पिता धर्मस्य धर्मवितो मरीचिस्तस्य पुत्रश्च वैष्णवश्चापि धार्मिकः कश्यपश्चापि तत्पुत्रो धर्मिष्ठश्च प्रजापतिः दक्षः प्रीत्या ददौ तस्मै भक्त्या कन्यास्त्रयोदश तास्वेका चादनु साध्वी सत्सौभाग्येन वर्धिता चत्वारिंशद्वनो पुत्रा दानवस्तेजसोज्ज्वलः तेष्वेको विप्रचित्तिश्च महाबलपराक्रमः तत्पुत्रो धार्मिको दम्भो विष्णु भक्तो जितेन्द्रियः सालोक्यसार्ष्टिसारूप्या समीप्यैक्यं हरेरपि दीयमानं न गृह्णन्ति वैष्णवाः सेवनं विना ब्रह्मत्वं मरत्वं च छन्तुं मेने च वैष्णवः इन्द्रत्वं च कुबेरत्वं न मेने गणनासु च कृष्णभक्तस्य ते किं वा देवानां विषये भ्रमे देहि राज्यं च देवानां मत्प्रीतिं कुरु भूमिपो सुखं स्वराज्ये त्वं तिष्ठ देवाः सन्तु स्वके पदे अलं भ्रात्रो विरोधेनो सर्वे कश्यपवंशजाः यानि कानि पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च ज्ञातिद्रोहस्य पापस्य कलां नार्हन्ति षोडशीमो स्वसंपदां च हानिं च यदि राजेन्द्र मन्यसे सर्वावस्थासु समता केषां याति च सर्वदा ब्राह्मणश्चोतिरोभावो लये प्राकृतिके सति आविर्भावः पुनस्तस्य प्रभवेदीश्वर इच्छया ज्ञानं बुद्धिश्च तपसा स्मृतिर्लोकस्य निश्चितं करोति सृष्टिं ज्ञानेन सृष्टा सोऽपि क्रमेण च परिपूर्णो तमो धर्मः सत्ये सत्याश्रया सदा सोऽपि त्रिभागस्त्रेतायां द्विभागो द्वापरे स्मृताम् एकभागा कले पूर्वे तद्ध्रासश्च क्रमेण च कलामात्रं कलेशेषे कोह्वाम चन्द्रकला यथा यादृक्तेजो रवेर्ग्रीष्मे और यादृक्तेजो रवेर्ग्रीष्मे नातादृक्शिशिरे पुनः दिने च यादृङ् मध्याह्ने सायं प्रातर्न तत्समम् उदयं याति कालेनो बलाताम्
उदयं याति कालेनो बालतां च क्रमेण च प्रकाण्डतां च तत्पश्चात् कालेस्तं पुनरेव सा दिने प्रच्छन्नतां याति काले वै दुर्दिने घने राहुग्रस्ते कम्पितश्च पुनरेव प्रसन्नताम् परिपूर्णमतश्चन्द्र पूर्णिमायां च यादृशः तादृशो न भवे नित्यं क्षयं याति दिने दिने पुनः सा पुष्टतां याति पुरुको वो दिने दिने सपन्द्युक्तः शुक्लपक्षे कृष्णे म्लानश्च यक्ष्मणः राहुग्रस्ते दिने म्लानो दुर्दिने निबिडे घने काले चन्द्रो भवेत् शुद्धो भ्रष्टश्रीकालभेदके भविष्यति बलिश्चेन्द्रो भ्रष्टसिंहसुत लेधुना कालेन पृथ्वी सस्याढ्या सर्वाधारा वसुन्धरा काले जले निमग्ना सा तिरोभूता विपद्गता काले नश्यन्ति विश्वानि प्रभवन्त्येव कालतः ओम नमः शिवाय चराचराश्च कालेनो नश्यन्ति प्रभवन्ति च ईश्वरस्यैव समता कृष्णस्य परमात्मनः अहं मृत्युञ्जयो यस्माद् संख्यं प्राकृतं लयम् आदृश्यं चापि पश्यामि वारं वारं पुनः पुनः सा चा प्रकृतिरूपश्च सा एव पुरुषः स्मृतः सा चात्मा सर्वजीवस्य नानारूपधरा परः करोति सततं यो हि तन्नामो गुणकीर्तनं कालं मृत्युं साजयति जन्म रोगं जराम भयं सृष्टा क्रतो विधिस्तेन पाता विष्णुः क्रतो भवे अहं कृतश्च संहर्ता वयं विषयिणो यतः कालाग्निरुद्रं संहारे नियोज्य विषये नृप अहं करोमि सततं तन्नामो गुणकीर्तनं तेन मृत्युञ्जयोऽहं च ज्ञानेनानेन निर्भयः मृत्युर्मत्तो भयाद्याति वैनितेयादिवोर्गाः इत्युक्त्वा सा च सर्वेशः सर्वज्ञः सर्वभावनः विररामाथ सर्वश्च सभामध्ये च नारदो राजा तद्वचनं श्रुत्वा प्रशंस पुनः पुनः उवाच सुन्दरं देवं परम विनयपूर्वकम् ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंखचूर्णवाच त्वया यत् कथितं नाथो सर्वं सत्यं च नानृतं तथापि किञ्चिद्यत् सत्यं श्रूयतां मन्निवेदनं ज्ञातिद्रोहे महत्पापं त्यक्तो त्वयोक्तमधुनात्रयं ज्ञातिद्रोहे महत्पापं त्वयोक्तमधुनात्रयं गृहीत्वा तस्य सर्वस्वं कुतः प्रस्थापितो बलिः मया समुद्रधृतं सर्वमैश्वर्यं विक्रमेण च सुतला च समुद्धर्तुं नालं सोऽपि गदाधरो सभ्रात्रको हिरण्याक्ष कथं देवैश्च हिंसितो अशुभादयश्चासुरा वै कथं दैवैर्निपातितः ओम नमः शिवाय अपुरा समुद्रमथने पीयूषं भक्षितं सुरै अबलेश भाजो वयं तत्र ते सर्वे फलभागिनः क्रीडाभाण्डमिदं विश्वं कृष्णस्य परमात्मनः यदा ददाति यस्मै सा तस्यैश्वर्यं भवेत् तदा देवदानयोर्वादः शाश्वनैमित्तिका सदा पराजयो जयस्तेषां काले समाकं क्रमेण च तत्रावयोर्विरोधे च गमनं निष्फलं लभो असमसम्बन्धिर्नाबन्धन् तत्रावयोर्विरोधे च गमनं निष्फलं तव असंसम्बन्धिर्नार्बन्धनधोरीश्वरस्य महात्मना समसम्बन्धिर्नार्बन्धोरीश्वरस्य महात्मनः ओम नमः शिवाय जायते महती लज्जा स्पर्धास्माभिः सहाधुना तपोधिका च समरे कीर्तिहानि पराजये शंखचूडो वचा श्रुत्वा
शङ्खचूर्णो वचा श्रुत्वा प्रहस्याः त्रिलोचनः यथोचितं सुमधुरमत्युग्रं दानवेश्वरम्। श्रीमहादेवोवाच युष्माभिः सह युध्यं मे ब्रह्मवंशो समुद्भवः अकालज्जा महती राजन् कीर्तिर्वा पराजये। युध्यमादौ हरेरेव मधुना कैटभेन च हिरण्यकशिपुश्चैव सह तेनात्मना नृपा। हिरण्याक्षस्य युध्यं च पुनस्तेनो गदाभृता त्रिपुरैः सह युद्धं च मया चापि पुरा कृतम्। सर्वैश्वर्यः सर्वमातुः प्रकृत्याश्च बभूवः असह शुम्भादिभिः पूर्वं समरं परमाद्भुतम्। पार्षदो प्रवरस्त्वं च कृष्णस्य परमात्मनः ये ये हताश्च ते दैत्या न हि केऽपि त्वया समाः। कालज्जा महती राजन् मम युद्धे त्वया सह सुराणां शरणस्यैव प्रेषितस्य हरिरहो। देहि राज्यं च देवानां वागव्यये किं प्रयोजनम् युद्धं वा कुरु मत्सार्धमिति मे निश्चितं वचः। इत्युक्त्वा शङ्करस्तत्र विरराम च नारद उत्तस्थो शङ्खचूर्णस्य स्वामात्यय सह सत्वरः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड 18वां अध्याय शंखचूर्ण की युद्ध यात्रा। भगवान शिव और शंखचूर्ण का परस्पर संवाद। श्री नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, दूत के संदेश पाने के बाद शंखचूर्ण ने देवी तुलसी के साथ रात भर रत क्रीड़ा करते हुए विश्राम किया, सुखभोग किया। तत्पश्चात कृष्ण परायण दैत्यराज ने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किया। वह ब्रह्म मुहूर्त में उस पुष्प शैया से उठा तथा रात्रि के वस्त्रों को त्याग कर मंगल जल से स्नान किया और धुले हुए वस्त्र धारण करके उज्ज्वल तिलक लगाया। इसके बाद उसने अवश्य कर्तव्य रूपी आह्निक एवं अभीष्ट देवों की वंदना की, साथ ही अपने गुरु की वंदना की और उसने उसके पश्चात मांगलिक वस्तु दधि, घृत, लावा, मधु का दर्शन किया। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, इसके बाद उसने प्रतिदिन ही की तरह उत्तम रत्न, उत्तम मणि, स्वर्ण आदि भक्ति के साथ ब्राह्मणों को दान स्वरूप प्रदान किया। इसके बाद अपनी यात्रा के मंगल हेतु उसने अमूल्य रत्न, कुछ मुक्ता, माणिक्य, हीरे आदि गुरु और विप्रों को प्रदान किया। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, उस राजा ने गजरत्न, अश्वरत्न, धेनु रत्न जो मनोहर लग रहे थे वह सब दरिद्रों और ब्राह्मण गणों को प्रदान किया। वह उसने यात्रा में मंगल हो इसके लिए दान किया। इसके बाद शंखचूर्ण ने 1 सहस्त्र कोष खजाना, 3 लाख नगर एवं 100 कोटि ग्राम प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मणों को प्रसन्नता के लिए दान कर दिया। उसने अपने पुत्र सुचंद्र को समस्त दानवगणों का राज्यत्व प्रदान किया। अपनी पत्नी, राज्य, सभी संपत्ति उसने पुत्र को प्रदान की। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, इसके बाद उसने प्रजा, अनुचरों, कोष और वाहन आदि को भी पुत्र को प्रदान किया। स्वयं कवच युक्त होकर धनुष बाण हाथों में ग्रहण करके उसने भृत्यों को भेजकर समस्त सैन्य बल एकत्र किया। उसने 30 लाख घोड़े, 1 लाख उत्तम हाथी, 10,000 रथ, 3 करोड़ धनुर्धारी, 3 कोटि ढाल तलवारधारी, 3 कोटि शूलधारी सैन्य को एकत्र करके एक युद्ध विशारद वीर को अपनी अगणित सेना का सेनापति नियुक्त किया। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, दानवराज
शंखचूर्ण ने महारथ नामक प्रसिद्ध रथी को 3 लाख अक्षौहिणी सैन्य का नायक बनाया। इसके बाद 3 अक्षौहिणी सेना को रणवाद्य वादन में लगाकर उसने मन ही मन भगवान श्रीहरि का स्मरण किया तथा शिविर से बाहर निकला। वह महान उत्तम रत्नों से निर्मित विमान पर आरूढ़ हो गया और गुरु वर्ग को आगे करके उस पर बैठा और भगवान शिव के सानिध्य की ओर पद्मराग नदी की ओर जाने लगा। पुष्पभद्रा नदी तट पर वह उत्तम अक्षय वट था जहां सिद्ध क्षेत्र नामक सिद्धों का सिद्धाश्रम था। वह भारत का पुण्य क्षेत्र माना गया है क्योंकि वह कपिल ऋषि की तपस्थली है। उसकी पश्चिम सीमा पर पश्चिम सागर, पूर्व सीमा पर मलय पर्वत, दक्षिण सीमा पर श्रीशैल पर्वत, उत्तरी सीमा पर गंधमादन पर्वत। इसकी चौड़ाई 5 योजन तथा लंबाई 500 योजन है। यहाँ पुण्यमय जल वाली पुष्पभद्रा नदी प्रवाहित हो रही है। वह पुष्पभद्रा लवण सागर की प्रिय पत्नी, सदा सौभाग्य संपन्ना, शुद्ध स्फटिक समुज्ज्वला तथा भारत में अतीव पुण्यप्रदा है। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, यह पुष्पभद्रा नदी हिमालय से निकलकर शरावती नदी के साथ संगम करती है। यह गोमान पर्वत को बाईं ओर रखकर पश्चिम सागर में मिल जाती है। शंखचूर्ण ने वहां पहुंचकर बटमूल पर बैठे हुए कोटि सूर्य समप्रभा युक्त चंद्रशेखर भगवान शिव जी को देखा। वे ब्रह्म तेज से दीप्त आनंद के साथ मुस्कुराते हुए योगासन में आसीन थे। उनका वर्ण शुद्ध स्फटिक के समान शुभ्र था। उन्होंने व्याघ चर्म धारण किया हुआ था। वे त्रिशूल और कुठारधारी थे। उनका जटाभार तो तप्त स्वर्ण के समान था। इन मृत्युंजय ने 5 सिर में से प्रत्येक में 3 नेत्र थे। उनका यज्ञोपवीत नाग का बना हुआ था। वे प्रभु मृत्यु पर जय दिलाने वाले, मृत्यु के भी मृत्यु रूप, विश्व के लिए मृत्युदाता तथा सर्वापेक्षा परम और प्रधान हैं। हे नारद, वे भगवान शिव शांति मूर्ति, गौरीपति, परम मनोहर तथा भक्तों की मृत्यु का हरण करने वाले हैं, तपह फल प्रदान करने वाले हैं, सर्व संपत्ति के प्रदाता हैं, आशुतोष हैं, प्रसन्न मुख तथा भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हैं। वे विश्वनाथ, विश्वरूप, विश्वबीज तथा विश्वध्वज हैं। वे प्रभु विश्वंभर, विश्ववर तथा विश्व संहारक भी हैं विश्व संहारण के कारणों के भी कारण एवं नरक सागर से पार कराने वाले हैं। हे नारद, वे ज्ञानप्रद हैं, ज्ञान बीज हैं, ज्ञान का आनंद और सनातन हैं। इन प्रभु को विमान पर बैठे दानवेश्वर ने देखा। तब वह विमान से उतरा और अपने साथ आए सभी लोगों सहित नत सिर होकर प्रभु शंकर को, सदाशिव को भक्तिभाव से प्रणाम किया। प्रभु के वाम भाग में भद्रकाली तथा उनके सामने स्कंद बैठे हुए थे। तब भगवान शिव, काली एवं स्कंद ने दानों को आशीर्वाद दिया। नंदीश्वर आदि ने उत्थित होकर इस दानवेंद्र शंखचूर्ण का सम्मान किया। अब सभी लोग इस दैत्येंद्र को वहां आया देखकर परस्परतः उसके संबंध में वार्ता करने लगे। दैत्यराज शंखचूर्ण ने भी सभी से वार्तालाप किया। जब वह भगवान शिव के पास बैठ गया, उस समय भगवान महादेव ने प्रसन्नता के साथ दैत्य शंखचूर्ण से कहा। महादेव कहते हैं, जगत विधाता ब्रह्मा धर्मदेव के पिता तथा धर्मविद हैं। उनके परम धार्मिक वैष्णव पुत्र हैं मरीचि के धर्मात्मा पुत्र हैं कश्यप प्रजापति। दक्ष प्रजापति ने प्रीति पूर्वक तथा भक्तिभाव से अपनी 13 कन्याएं उनको प्रदान किया है। इन 13 पत्नियों में से हैं पतिव्रता दनु। इन साध्वी तथा सौभाग्यवती दनु ने कश्यप से 40 दानवों को पुत्र रूपेण उत्पन्न किया है। वे अमित तेजस्वी पुत्र थे, जिनमें विप्रचित्ती दानव महाबली परम पराक्रमी था। उनका पुत्र था दंभ। उन धर्मात्मा जितेंद्रिय तथा
वह धर्मात्मा जितेंद्रिय तथा भगवान श्री हरि विष्णु का भक्त था। उन धर्मात्मा दंभ ने अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेश से पुष्कर तीर्थ में आकर यहाँ 1,00,000 वर्ष पर्यंत परमात्मा प्रभु श्री कृष्ण का मंत्र जाप किया। उसके फलस्वरूप तुम कृष्ण परायण पुत्र उनके यहाँ जन्मे हो। पहले तुम पूर्व जन्म में गोलोक में प्रधान अष्ट गोपों में से धार्मिक तथा कृष्ण पार्षद गोप सुदामा थे। तुम राधा के शाप के कारण ही इस भारतवर्ष में दानवराज शंखचूर्ण के रूप में जन्मे हो। तुम भी परम वैष्णव हो। जो वैष्णव हैं वे ब्रह्मा से तृण पर्यंत सब कुछ को भ्रमात्मक मानते हैं। ओम नमः शिवाय। वैष्णवगण हरि सेवा के अतिरिक्त सालोक्य, सृष्टि, सारूप्य, सामीप्य तथा ऐक्य पर्यंत मिलने पर भी उसे स्वीकार नहीं करते हैं। वैष्णवगण के लिए तो इंद्रत्व तथा कुबेरत्व की प्राप्ति की भी इच्छा की कभी बात भी नहीं करते हैं। उनके लिए तो ब्रह्मत्व, अमरत्व तब भी सामान्य एवं तुच्छ पदार्थ हैं। हे राजन, हे शंखचूर्ण, ऐसी स्थिति में जब तुम कृष्ण भक्त परम वैष्णव हो तब देवगण के भ्रमात्मक विषयों के प्रति क्यों उत्सुक हो? वह तो सब तुम्हारे लिए भ्रम के समान ही है। हे राजन, हे शंखचूर्ण, तुम देवगण को उनका राज्य दे दो तथा मुझे इस कार्य से ऐसा कार्य कर कर प्रसन्न करो। तुम सुखपूर्वक अपना राज्य करो, देवगण भी सुख से अपने पद पर स्थित रहें। तुम सब देव दानव कश्यप के वंशज हो। भाई के प्रति भाई का विरोध कैसा? जितने भी ब्रह्म हत्या आदि महापातक समूह हैं वे सब मिलाकर भी ज्ञाति अर्थात अपने सगोत्री के विरोध की तुलना का 1/16 अर्थात 16 पापपूर्ण अंश भी नहीं होते। हे राजेंद्र, यदि इसमें अर्थात राज्य वापस करने में तुम संपत्ति हानि का विचार करते हो तब विवेचना करो कि सभी दिन समान व्यतीत नहीं होते। प्राकृतिक प्रलय होने पर तो ब्रह्मा का सब विरोधाभाव हो जाता है। इसके बाद वे ईश्वर इच्छा से पुनः आविर्भूत हो पाते हैं। तत्पश्चात वे ज्ञान बल से समस्त सृष्टि करते हैं। तथापि ब्रह्मा की ज्ञान बुद्धि तथा स्मृति शक्ति पूर्वकृत तप के अधीन रहती है। तभी वे अपने ज्ञान द्वारा पुनः संसार की सृष्टि करने में सक्षम होते हैं। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव कहते हैं, हे शंखचूर्ण, सतयुग में धर्म सत्याश्रित रहता है, वह सतयुग में सदा परिपूर्ण रहता है। त्रेता में यह धर्म 3 भाग, द्वापर में 2 भाग तथा कलि के प्रारंभ में 1 भाग रहता है। वह भी कलि की वृद्धि के कारण क्रमशः ह्रास होते होते घटते घटते अमावस्या के चंद्रमा की तरह एक कला मात्र ही अवशिष्ट रह जाता है। यह जगत परिवर्तनशील है। सूर्य का जो ताप तेज ग्रीष्म में रहता है वह शिशिर में नहीं रहता। सूर्य ताप दिवाकाल तथा मध्याह्न में जो रहता है वह सायं और प्रातः काल नहीं रहता। सूर्य बाल रूप से प्रातः उदित होते हैं, क्रमशः मध्याह्न आते आते प्रचंड होकर बाद में पुनः मंद होते हुए अंततः अस्त हो जाते हैं। मेघाच्छन्न स्थिति वाले दुर्दिन में सूर्य बादलों से ढक जाते हैं, राहुग्रस्त होकर कंपायमान होते तथा पुनः राहु से मोक्ष होते ही प्रसन्नता पूर्वक पुनः उदीयमान हो जाते हैं। हे दैत्यराज, हे शंखचूर्ण, ऐसे ही पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस प्रकार परिपूर्णतम होते हैं बाद में वैसे नहीं रहते, क्रमशः क्षयीभूत होते हुए पुनः नित्य प्रति वर्धित होकर पुनः पृष्ठता का लाभ प्राप्त करते हैं। वे शुक्ल पक्ष में पुनः शोभित होकर कृष्ण पक्ष में यक्ष्मा रूपी क्षय को प्राप्त करते हैं तथा उनकी प्रभा नित्य मलिन होती रहती है। जब चंद्रमा मेघ से आच्छन्न होते हैं तब घनांधकार के कारण मलिन हो जाते हैं। राहु ग्रस्तता वाले दुर्दिन में भी मलिनता ग्रस्त होकर मोक्ष होते ही वे पुनः शुद्ध ज्योत्सनापूर्ण हो जाते हैं। इसी प्रकार विश्व में काल भेद से सबकी श्री का नाश होता है। काल के अनुसार चंद्रमा शुद्ध होते हैं और काल के अनुसार उनकी प्रभा नष्ट होती है तथा काल के अनुसार ही वे पुनः प्रभा को प्राप्त करते हैं। हे
दैत्यराज अभी बलिराज श्री भ्रष्ट होकर सुतल में निवास कर रहे हैं, पुनः वे ही इंद्र होंगे। इस प्रकार अभी पृथ्वी काल का प्रभाव होने से सस्य अर्थात अन्य से पूर्ण है, सबकी आधार है। पुनः प्रलय जैसी विपदा के कारण काल प्रभाव से जल में डूबकर उसका तिरोभाव हो जाता है। सचराचरा सृष्टि तथा विश्व काल से उत्पन्न होकर काल में भी लयीभूत हो जाता है। केवल परमात्मा श्री कृष्ण ही सर्वदा सनातन अवस्था में स्थित रहते हैं। हे दैत्यराज, हे शंखचूर्ण, इन कृष्ण कृपा से मैंने मृत्युंजय अवस्था का लाभ प्राप्त किया है तथा असंख्य प्राकृतिक लय को स्वयं देखा है। पुनः पुनः यही और देखूंगा। वे ही नाना रूप धारण करके प्रकृति हैं, वे ही नाना रूपधारी पुरुष हैं, वे ही आत्मा तथा वे ही जीव हैं। जो मनुष्य निरंतर उनके नाम गुण का कीर्तन करते हैं, वे ही मृत्यु, काल, जन्म, रोग, जरा भय पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। वे ही ब्रह्मा को सृष्टा, विष्णु को पालक तथा मुझ शिव को संहर्ता नियुक्त करते हैं। हमें वे इन इन विषयों में नियुक्त करते हैं, हम लोग विषयी मात्र हैं। हे राजन, हे शंखचूर्ण, मैं संहार कार्य में कालाग्नि रुद्र को लगाकर स्वयं सदा श्री कृष्ण के नाम गुण का कीर्तन करता रहता हूँ। तभी मैं मृत्युंजय हूँ, तभी मैं काल बल से निर्भय हूँ। किम बहुना मृत्यु मुझे देखकर वैसे ही पलायन कर जाती है जैसे गरुड़ को देखकर सर्प भाग जाते हैं। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, ये सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, सर्वभावन महादेव सभा के बीच में शंखचूर्ण से ऐसा कहकर मौन हो गए। हे नारद, तब राजा उनकी बातों को सुनकर बारंबार उनकी प्रशंसा करने लगा। वह भगवान शिव से सविनय सुंदर मधुर वाणी में इस प्रकार कहने लगा। शंखचूर्ण कहता है, हे प्रभु, हे सदाशिव शंभो, आपका समस्त कथन सत्य है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। तथापि मैं आपसे कुछ यथार्थ निवेदन करना चाहता हूँ, आप कृपया उसका श्रवण करने की कृपा करें। आपने मात्र इतना ही कहा है कि ज्ञाति द्रोह महापातक है, यही हो, तथापि किस कारण से बलि राजा का सर्वस्व लेकर उनको पाताल भेजा गया? हे ईश्वर, भगवान गदाधर ही सुतल लोक से जिसे नहीं ला सकते हैं, मैंने वह सब ऐश्वर्य अपने विक्रम से स्वयं प्राप्त किया है। देवगण ने भ्राता सहित हिरण्याक्ष का वध क्यों किया? शुंभादि दैत्यों का वध देवगण ने क्यों कराया? पूर्व काल में समुद्र मंथन के समय देवगण ने अमृत भक्षण कर लिया। परिश्रम तो हम लोगों ने मिलकर किया था, बराबर किया था, तथापि सभी फलभागी देवता क्यों हो गए? समस्त सृष्टि तो भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा सामग्री है। वे जिस समय जो भी ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, वह उस समय सभी ऐश्वर्यों का भागी हो जाता है। हे नाथ, हे शिव, हे प्रभु, जो देवता गंधर्वों में कलह हो रहा है, वह सब मात्र काल जनित नैमित्तिक विवाद ही है। जय पराजय तो काल क्रम से एक दूसरे की होती रहती है। कभी हम विजयी होते हैं तो कभी देवता। हमारे ऐसे विरोध में आपका आगमन तो निष्फल ही प्रतीत होता है। हे प्रभु, आपका देवता तथा दानवों के समान संबंध हैं। आप महात्मा तथा सबके ईश्वर हैं। हम दानवों से बैर मानना तो आपके लिए लज्जा की बात होनी चाहिए। इसी कारण आप हम दानवों से जो स्पर्धा कर रहे हैं, समयानुसार युद्ध में यदि आप पराजित हो गए, तब तो यह अधिक लज्जा और अपयश की बात आपके लिए होगी। शंखचूर्ण का यह कथन सुनकर देवाधिदेव त्रिलोचन शिवजी हंस पड़े। तब उन्होंने उस अत्यंत उग्र दानवेश्वर शंखचूर्ण से सुमधुर वाक्य में इस प्रकार कहा। श्री महादेव जी कहते हैं, हे राजन, हे शंखचूर्ण, हे दैत्यराज, तुम ब्रह्मा के वंश में उत्पन्न हुए हो। तुम्हारे साथ युद्ध में मुझे क्या लज्जा होगी तथा पराजित होने पर भी मेरा क्या अपयश होगा? हे राजन,
हे दैत्यराज, पूर्व काल में भगवान श्री हरि विष्णु का युद्ध मधु कैटभ से हुआ था। उन्होंने हिरण्यकश्यप से भी युद्ध किया था। गदाधारी देव ने हिरण्याक्ष से भी युद्ध किया था। मैंने भी पूर्व काल में त्रिपुरासुर से युद्ध किया था। पूर्व में सर्वेश्वरी तथा जगन माता प्रकृति देवी का भी शुंभ आदि दैत्यों के साथ आश्चर्यमय संग्राम हुआ था। विशेषतः इन संग्रामों में समस्त दैत्य निहत हो गए थे। इनमें से कोई भी तुम्हारे समान नहीं था, क्योंकि तुम तो परमात्मा श्री कृष्ण के पार्षदों के प्रधान पार्षद थे। अतः हे राजन, देवगण जब भगवान श्री हरि के शरणापन्न हो गए, तब मैं श्री हरि द्वारा भेजा गया हूँ। तुम्हारे समान महान के साथ युद्ध करने में मुझे कोई लज्जा और कोई अपयश, कोई अपकीर्ति की प्राप्ति नहीं होगी। मेरा यह निश्चित कथन है। हे राजन, देवगण के राज्य को वापस करो। व्यर्थ वाक विलास से कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, इस प्रकार कहकर भगवान शिव जी मौन हो गए। उस समय शीघ्रता पूर्वक शंखचूर्ण एवं उसके आमात्यगण भी खड़े हो गए। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्म वैवर्त महापुराणे प्रकृत खंडे नारद नारायण संवाद तुलस्य शिवांग शंखचूर्ण संवाद नाम 18 अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।